Hello everyone, welcome back to my channel. In our previous video we discussed about Cold War. उससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. आज भी हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, बिहेवियरल मूवमेंट एंड पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट. 1950 और 60 के पीरियड में एक न्यू ट्रेंड आया जिसे बिहेवियरल मूवमेंट कहा गया. इसमें पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव और वैल्यू फ्री बनाया गया. पर कुछ ही दिनों में स्कॉलर्स ने रियलाइज़ किया कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स सिर्फ डेटा और फैक्ट से सॉल्व नहीं होता. तो इसके रिएक्शन में फिर पोस्ट बिहेवियरल मूवमेंट आया. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट? तो बिहेवियरलिज्म जो है वो फोकस करती है ऑब्जेक्टिविटी एंड न्यूट्रलिटी पे एंड ऑब्जर्वेबल पॉलिटिकल बिहेवियर जो ऑब्जर्व किया जा सके, डेटा फैक्ट और सर्वेज पे. ये मानती है कि व्हाट इज पे फोकस करना है, क्या है, व्हाट ऑट टू बी पे नहीं. नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ बिहेवियरल मूवमेंट. इसके मेन फीचर्स है यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स यूज़ करती है, यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड, एम्पेरिकल रिसर्च और वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच. वैल्यू से ये बिल्कुल न्यूट्रल है. हमने मीनिंग और फीचर्स समझ लिए, तो लिमिटेशंस भी समझते हैं. इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये वैल्यूज़ और एथिक्स को इग्नोर करता है. अब जब वैल्यूज़ और एथिक्स इग्नोर हो गए तो इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज़ पे फोकस नहीं होगा. और उसके बाद ये बिहेवियरलिज्म जो है ये पॉलिटिक्स को ना मैकेनिकल बना देता है. तो हमने बिहेवियरलिज्म समझा, तो उसके रिएक्शन में क्या आया था? पोस्ट बिहेवियरलिज्म, राइट. तो उसके मेन आइडियाज़ क्या है? उसके मेन आइडियाज़ ये है कि हम वैल्यूज़ को इग्नोर नहीं कर सकते. पॉलिटिकल थ्योरी ऐसा होना चाहिए जो रेलेवेंट हो, जो सोसाइटी के प्रॉब्लम सॉल्व करे, जो सोशल प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करे. जैसे कि बहुत ही फेमस स्कॉलर जिसका नाम हम लोग जानते हैं, डेविड ईस्टन, उनका स्टेटमेंट है कि पॉलिटिकल थ्योरी शुड बी रेलेवेंट. सो व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म? बिहेवियरलिज्म कंसिडर ओनली फैक्ट्स एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म फैक्ट प्लस वैल्यूज़. तो पॉलिटिकल साइंस को सिर्फ साइंटिफिक बनाना इनफ नहीं है. इसमें हमें ह्यूमन सोसाइटी को समझना और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें वैल्यूज़ और एथिक्स को भी इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी. सो लेट मी टेल यू इन अ सिंपल टर्म कि बिहेवियरलिज्म जो है वो फोकस करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, while post behavioralism reintroduced value and relevance in political theory. Okay, thank you so much.